देखिए, यहाँ कोई लड़ाई है ही नहीं। क्षेत्र के अंदर एक हवा चल रही है कि नेता नहीं बेटा चाहिए। देखिए, मैंने पिछले 15 सालों में इस इलाके में हर समुदाय के लोगों का, हर समाज के लोगों का एक बेटा के रूप में और एक परिवार के सदस्य के रूप में हमने सेवा की है। मेरे लिए होली हो, दिवाली हो, ईद हो या बकरीद हो, सब मेरे जैसा एक जैसा ही है। मैं जितने उत्साह के साथ होली मनाता हूँ, उतने उत्साह के साथ मैं ईद मनाता हूँ। जितने उत्साह के साथ मैं दिवाली मनाता हूँ, उतने उत्साह के साथ मैं मुहर्रम मनाता हूँ। वाइटल न्यूज 24 में आपका स्वागत है। कोलकाता नगर निगम के चुनाव का बिगुल बज चुका है। 144 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से कमर कस चुकी है और अपने अपने तौर पर चुनाव प्रचार में जुट चुकी है। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड नंबर 63 से बीजेपी के उम्मीदवार श्री नवीन मिश्रा के समर्थन में एक स्ट्रीट कॉर्नर कमक स्ट्रीट के करीब वधान मार्केट के सामने किया गया। इस स्ट्रीट कॉर्नर के जरिए वक्तव्य रखने वालों में श्री दिनेश त्रिवेदी, फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर, एडवोकेट श्रीमती प्रियंका तिब्रीवाल, श्री नारायण जैन, श्री नवीन मिश्रा के अलावा अन्य समाज सेवक उपस्थित थे। जो कैंडिडेट हमारे वार्ड में रहे उसको हमको चुनना है कि किधर पर जाना है। तेज भाई ने अपनी आप बीती कहानी सुनाई, तृणमूल का मैंने बताया, मैं आपको नहीं बताऊंगा। आज इसी उम्मीद से हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से हमारे प्रत्याशी कैंडिडेट नवीन मिश्रा जी को भारी समर्थन दीजिए। 1 नंबर बटन पर वोट करके उन्हें विजयी बनाइए। तब जब वो 2 बार कॉर्पोरेशन अपने हाथों में लेकर ये तीसरी बार आपसे वोट की भीख मांगने आ रही हैं, तब कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी उनके हाथ में है, मेयर उनके हैं, उसके बावजूद सड़कें ठीक नहीं होती, पानी जाम होता है, नाले जाम रहते हैं, नाले खुले रहते हैं और इलेक्ट्रिक के तार जो है वो पानी में झूलते रहते हैं। मगर इन सब के पीछे एक और बड़ी वजह है जो मैं समझती हूं कि आप लोग क्यों ना चाहते हुए भी इन लोगों का साथ देने पे मजबूर हो जाते हैं। ये मैंने देखा है पिछले चुनाव में, भवानीपुर के चुनाव में मैंने ये देखा है कि यहाँ के काउंसलर और आसपास के बाकी वार्ड्स के काउंसलर घर घर जाकर के इन्होंने चिट्ठी दी लिखित में कि अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और हमें वोट नहीं दिया तो कल से आपकी दुकानों पर ताले लग जाएंगे। वो ये कहते हैं हम आपको घर से बाहर उतरने नहीं देंगे, वो ये कहते हैं आपकी बिजली, आपका राशन बंद कर देंगे। और आज फिर अपने समाज और समाज के लोगों से मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, मठाना सगला मैं यो हाथ जोड़कर निवेदन करूं कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करो बिना डरे, नवीन मिश्रा का वोट दो। मैं काल भी थारा सागर खड़ी, आज भी खड़ी हूँ। मैं थाना बोल कर गई थी कि थारा वार्ड में थे, उन्होंने वोट देकर दिखाओ। कोई तृणमूल की हिम्मत को नहीं कि थारा ऊपर हाथ उठावा या अंगुली दिखावा है। ये चुनाव में ये देखना है कि हमारे कोलकाता की गरिमा, जिसको बोलते हैं कि प्राइड ऑफ कोलकाता, यहाँ का जो गौरव, सुभाष चंद्र बोस, हमारे विधान चंद्र रॉय, हमारे देश बंधु चित्तरंजन दास, ऐसे ऐसे महान पुरुष कलकत्ता महानगरी के मेयर के पद में बैठे हैं। और हमें अच्छा लगता है जब इनकी बात का सब जगह चर्चा होती है कि ऐसे महान व्यक्ति कलकत्ता महानगरी के मेयर रह चुके हैं। अब ये शख्स यहाँ की प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है ना भैया, वहां पढ़े लिखे हैं। कहा? प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं ये लोग। और हमारे अभी 5 के जो 3 मेयर है ना, एक तो नहीं रहे, उसको मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। हम भी बहुत करीब से उनको जानते हैं। जहां पहले के 3 मेयर
प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़े थे, हमारे पिछले 3 मेयर प्रेसिडेंसी जेल में गए थे, प्रेसिडेंसी जेल में गए थे। अच्छा नहीं लगता है। मुझे भी एक कलकत्ता का नागरिक, बंगाल का नागरिक, हिंदुस्तान का नागरिक बहुत शर्म आती है कि कहां से कहां गिरावट आ गई है। उसी लिए बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े झंडे, कोई इंच बची नहीं है। इसकी क्या जरूरत है? और यही एक बड़ा कारण रहा कि मुझे भी अपना एक रास्ता अलग निकाल लेना पड़ा। बात यहाँ पे ये ना धर्म की है ना कोई पार्टी की नहीं है, ये केवल एक लड़ाई है, काम की लड़ाई, हर दिन की लड़ाई, जो हमारी जो रोज की जरूरतें हैं, जिसके लिए हमें भटकना पड़ता है, जिसके लिए हमें हर ऑफिस टेबल हमें घूमना पड़ता है। लेकिन इसके लिए हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो हमें कहीं जाना नहीं पड़े, हम घर में बैठे रहे, हमारा काम हो जाए, हम एक फोन घुमाए उससे भी हमारा काम हो जाए। हमें एक ऐसे पार्षद की जरूरत है, हमें ऐसा पार्षद नहीं चाहिए। वो पार्षद सुष्मिता भट्टाचार्य है जिसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उसे सिर्फ पैसे की चाहिए। आप कोई भी काम करना, आप और वो भी हजारों में नहीं लाखों में चाहिए उनको। भाई नवीन मिश्रा के लिए शेर है जो उनके दिल में जज्बात है कि आप तारीकियों से ना घबराइए, दिल जला लूंगा मैं रोशनी के लिए। यानी डोंट गेट अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, आई विल बर्न माई हार्ट फॉर लाइट। क्या देखिए, नगर निगम का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो भी कैंडिडेट अपना अपना काम कर रहे हैं। नवीन मिश्रा एक युवा कार्यकर्ता है, बहुत जुझारू हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार ये चुने जाएंगे तो यहाँ की शक्ल बदलेगी, विकास होगा, जो लोगों के साथ जो गलत हो रहा है वो रुकेगा। इसलिए मैं सब लोगों से, 63 नंबर वार्ड के सभी बाशिंदों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आदमी ईमानदारी से काम कर सके इलाके के लिए, ऐसे आदमी को वोट दें, और वो नाम है नवीन मिश्रा। देखिए, यहाँ कोई लड़ाई है ही नहीं। क्षेत्र के अंदर एक हवा चल रही है कि नेता नहीं बेटा चाहिए। देखिए, मैंने पिछले 15 सालों में इस इलाके में हर समुदाय के लोगों का, हर समाज के लोगों का एक बेटा के रूप में और एक परिवार के सदस्य के रूप में हमने सेवा की है। मेरे लिए होली हो, दिवाली हो, ईद हो या बकरीद हो, सब मेरे जैसा एक जैसा ही है। मैं जितने उत्साह के साथ होली मनाता हूँ उतने उत्साह के साथ मैं ईद मनाता हूँ, जितने उत्साह के साथ मैं दिवाली मनाता हूँ उतने उत्साह के साथ मैं मुहर्रम मनाता हूँ। कि समाज को उन्नत बनाने के लिए समाज में हर वर्ग को लेकर के और एक अच्छे समाज की स्थापना हो। देखिए, इस क्षेत्र के अंदर में जितने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रहे हैं उतनी गरीबी भी है। आप कलिंगा कॉलोनी लेन में चले जाएं, सैयद इस्माइल लेन में चले जाएं, आसिफ गली में चले जाएं, मस्जिद गली में चले जाएं, मिर्जा गालिब स्ट्रीट में चले जाएं, टायर गली में चले जाएं, गंदगी का ढेर, मलेरिया डेंगू से लोग प्रताड़ित हैं, पीने की पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है, लोग परेशान हैं, अंधेरे और तंग गलियां हैं। एक इतना बड़ा क्षेत्र है, एक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। एक बोड़ो ऑफिस में केवल कोविड के समय में छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, जिसमें घड़ी देख के डॉक्टर आते हैं, नर्सेज रहती हैं। पार्षद 7 बजे के बाद अपना मोबाइल बंद कर लेती हैं, सुबह 10 बजे उनका मोबाइल खुलता है। पूरी लॉकडाउन की पीरियड में पता कर लें, अब 1-1.5 महीने तक पार्षद का पता नहीं था। अल्फान में सैकड़ों पेड़ गिरे, सारे पेड़ बेच दिए गए। देखिए, क्षेत्र में इसी रोड पे जहाँ आप खड़े हैं, आधे घंटे के पानी में गाड़ी डूबने लगता है। सारी मल्टी स्टोरेज पानी विहीन है। अब बड़ी प्रेशर के बाद कुछ बिल्डिंगों में पानी लगा है, लेकिन उसमें भी 8-8, 10-10, 20-20 लाख रुपए कलेक्शन किए गए हैं। लोग मजबूर होकर के पानी लेने के लिए 15 लाख, 20-20 लाख रुपए देने को तैयार हैं। देखिए, अब ये ब्लैक मेलिंग नहीं चलेगा। जो कॉरपोरेशन के नियम है, उस नियम के तहत प्रत्येक बिल्डिंग में पानी देना होगा। जो कॉरपोरेशन को टैक्सेज है, आपको बता दूं, आप आश्चर्य करेंगे कि मेरे इलाके से 80 से 100 करोड़ रुपए का टैक्स हर साल आता है कलकत्ता कॉरपोरेशन को। पूरे कलकत्ता कॉरपोरेशन के 144 वार्ड में सबसे ज़्यादा टैक्स 63 नंबर वार्ड से जाता है, और उसका केवल 1 से 2% टोटल पैसे का 1 से 2 पैसे खर्चा केवल जो है वो केवल विकास के नाम पे होता है।